नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के शेखावाटी अंचल को अब जल्द ही यमुना का जल मिल सकेगा। इसके लिए राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों की ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी। वन मंत्री संजय शर्मा ने राजस्थान बाघ संरक्षण फाउंडेशन की बैठक की। कहा, सरकारी स्कूलों के बच्चों को टाइगर रिजर्व और संरक्षित वन क्षेत्रों का निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आज से जयपुर में आयोजन। और प्रदेश में रात के साथ दिन का पारा गिरा। गलन और ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के शेखावाटी अंचल के किसानों को अब जल्द ही यमुना का जल मिल सकेगा। यमुना जल समझौते को लेकर कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ चर्चा की। श्री शर्मा ने बताया कि इस समझौते पर काम करने के लिए राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों के अधिकारियों की ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो डीपीआर पर काम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौता दोनों राज्यों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यमुना समझौते को लेकर के सारी बातचीतें हुई हैं और डीपीआर बनने का काम अभी प्रारंभ हो जाएगा। उसकी पूरी तरह से नीति बनकर डीपीआर ये आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से एक दोनों राज्यों के बीच बहुत अच्छा समझौता है और काफी समय से दोनों राज्य यमुना के पानी के लिए हमारा शेखावाटी के लिए हमारा काम सफल हुआ है और उसके लिए डीपीआर की तैयारी हमारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा का अतिरिक्त पानी राजस्थान को मिले, ये एक सकारात्मक पहल है। हमने टास्क फोर्स के लिए अभी बात हुई है और जल्दी ही टास्क फोर्स बनेगी। दोनों ज्वाइंट अधिकारी बैठेंगे, उसके डीपीआर को लेकर के चर्चा करेंगे और उस पर काम शुरू। अच्छा है वो राजस्थान के लोगों को मिले। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को वन विभाग की ओर से टाइगर रिजर्व और संरक्षित वन क्षेत्रों का निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों में वन और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कल जयपुर में हुई राजस्थान बाघ संरक्षण फाउंडेशन की बैठक के दौरान ये बात कही। श्री शर्मा ने अधिकारियों को रणथंभौर, सरिस्का सहित अन्य टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की सुविधा के लिए फैसिलिटी सेंटर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुराने किलों, बुर्जों का नवीनीकरण करने और सनराइज तथा सनसेट पॉइंट बनाने को भी कहा। बैठक में बाघ परियोजनाओं के तहत आने वाले वन क्षेत्रों में अवैध खनन और शिकार के मामलों पर चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक के लिए कल लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचने पर उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ये संग्रहालय भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब के जीवन और विरासत के प्रति एक गहरी श्रद्धांजलि है। यहाँ पर तैयार की गई प्रदर्शनी उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की झलक प्रदान करती है। श्री बिरला लंदन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे वहां हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्पीकर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनका ब्रिटेन में रह रहे भारतीय प्रवासियों से भी संवाद का कार्यक्रम है। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर बच्चों के लिए बाल चौपाल क्षेत्र बनाया गया है, जहां अभिभावकों के साथ फ्लाइट के इंतजार के दौरान बच्चे खेलकर अपना समय बिता सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस तरह का अनूठा प्रयोग करने वाला ये पहला एयरपोर्ट है।
महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के प्रस्तावित विस्तार से पूर्व भारतीय पतन प्राधिकरण ने 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल चौपाल क्षेत्र विकसित किया है। इसका उद्घाटन गत दिनों प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार ने किया है। बाल चौपाल क्षेत्र विकसित करने के साथ एयरपोर्ट पर आने जाने वाले स्वदेशी व विदेशी पर्यटक व फ्लाइट के इंतजार के दौरान यात्री बच्चों को आराम से गेम खेला कर समय व्यतीत कर सकते हैं। यह बाल चौपाल बच्चों के लिए खेलने की क्षेत्र विकसित करने वाला उदयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला एयरपोर्ट है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आज से जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये महोत्सव राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। 12 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और रोचक कार्यक्रम होंगे। महोत्सव की थीम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार रखी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिनमें ग्रामीण स्तर से चयनित प्रतिभागी भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताओं में विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें प्रथम स्थान के लिए 50,000 रूपए, द्वितीय के लिए 25 और तृतीय स्थान के लिए 10,000 रूपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा इस बार 13 श्रेणियों में यूथ आइकन अवार्ड दिए जाएंगे। इन अवार्ड के तहत चयनित युवाओं को 12 जनवरी को 1 लाख रुपए की राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। महोत्सव के विशेष कार्यक्रमों में 11 जनवरी को मोटिवेशनल स्पीकर श्री शंकरानंद का व्याख्यान और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना है। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बाड़मेर में आज से साहित्य उत्सव शुरू हो रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से हो रहे इस उत्सव में 14 जनवरी तक विभिन्न साहित्यिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही साहित्य और कला को समर्पित इस उत्सव में लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। ब्यौरा हमारे बाड़मेर संवाददाता से। साहित्य उत्सव में थार चौपाल और शिक्षक सेमिनार के अलावा लोक कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस दौरान आयोजित पुस्तक मेले में आमजन के लिए 10,000 से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। इस आयोजन को लेकर साहित्य और कला प्रेमियों में विशेष उत्साह बना हुआ है। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस 7 दिन के साहित्य उत्सव का समापन 14 जनवरी को होगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। प्रदेश में सर्दी अपने पूरे तेवर दिखा रही है। कड़ाके की ठंड के साथ गलन और ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित है। कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने से रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। कई रेलगाड़ियां निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। चूरू और सवाईमाधोपुर में तेज ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पाली में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता काफी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जालौर में मवेशियों को ठंड से बचाने के लिए पशुपालक विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। करौली में सर्द हवाओं से ठिठुरन महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में शीतलहर की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक आज होगी। इन विधेयकों को आधिकारिक तौर पर संविधान का 129वें संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के प्रतिनिधि प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों के बारे में सदस्यों को जानकारी देंगे। 39 सदस्यीय समिति में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य हैं। समिति अगले संसद सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य के शेखावाटी अंचल को अब जल्द ही यमुना का जल मिल सकेगा। इसके लिए राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों की ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी। वन मंत्री संजय शर्मा ने राजस्थान बाघ संरक्षण फाउंडेशन की बैठक की। कहा, सरकारी स्कूलों के बच्चों को टाइगर रिजर्व और संरक्षित वन क्षेत्रों का निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आज से जयपुर में आयोजन। और प्रदेश में रात के साथ दिन का पारा गिरा, गलन और ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।